वंदे माँ शादी। हम आपको सिखा रहे हैं निबंध के कोटेशंस। निबंध को कैसे उत्तम बनाया जाए, कैसे उत्तम अंक पाए जाए। तो उत्तम अंक पाने के लिए हमें उसमें कोटेशन डालना आवश्यक है। कोटेशन हमने बहुत सारे निबंध की आपको लिखवा दी है और प्रदूषण ऐसे पर लिखवा रहे थे कोटेशंस जो पिछली वीडियो में हमने सिखाई है। उसी में हमने बताया था कि वृक्षारोपण के बारे में। तो देखिए वृक्षारोपण जो है वो अलग से निबंध भी आ सकता है। जल प्रदूषण, वृक्षारोपण, पर्यावरण, तो ये सबका जो है कोटेशन ठीक है अपने हिसाब से जो अच्छी लगे वो आप डालते जाइए। मैंने तो कम से कम इसकी जो है आपको 20-25 कोटेशन में डाली हुई है। तो जो आपको सूट करे, जो आपको अच्छी लगे वो आप इसमें डालिए, लिखिए और अधिक से अधिक डालिए। जितनी अधिक से अधिक डालेंगे उतने ही अधिक से अधिक अच्छे अंक पाएंगे आप। तो देखिए आज हम आपको सिखा रहे हैं वृक्षारोपण पर, क्योंकि बहुत सारी कोटेशंस हैं इसमें, इसलिए हमने अलग अलग लेके चले। इसमें हम जल प्रदूषण के अलग बता दी हमने आपको, ये वायु प्रदूषण और वृक्षारोपण ये हमारी एक ही चलेंगी। आगे देखिए वृक्षारोपण और स्वच्छ पर्यावरण। पहली जो कोटेशन है वो हमने लिखवाई है इसमें, ये वनस्पति व्यर्थ ना हो सोचना है अब हमें, एक धन्वंतरी हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, धन्वंतरी को सभी जानते होंगे, जो वनस्पति विज्ञान के वो पितामह कहे जाते हैं। सप्त सुर में गुनगुनाती पवन बहती आ रही, इन हवाओं को प्रदूषण से बचाना चाहिए। जो प्रकृति हमें अच्छी हवा दे रही है, शुद्ध हवा दे रही है, उसको हमें बचाना चाहिए। ठीक है, कैसे? प्रदूषण से बचाना चाहिए। तो इसको हम प्रदूषण में भी डाल सकते हैं। प्रदूषण के ऐसे में तो हम डालेंगे क्योंकि वृक्षारोपण से रिलेटेड है ये। आगे देखें, मैं तुम्हें ऑक्सीजन देता बदले में कार्बन डाइऑक्साइड लेता। ठीक है, एक वृक्ष कह रहा है मैं तुम्हें ऑक्सीजन देता हूँ, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड लेता हूँ, मैं ग्रहण करता हूँ। मैं अरण्य संस्कृति का वंशज हूँ, कंक्रीट के महलों में मेरे जैसा सुख कहाँ। उसने अपनी तुलना किससे की है? मानवों से की है। ठीक है, जो मनुष्य वृक्षों को काट देते हैं, फर्नीचर बना लेते हैं अपने लाभ के लिए, उनको उन्होंने लक्षित करके वृक्ष ने कहा है। आगे देखिए, एनी फाइन मॉर्निंग a powerful saw can fall a tree that took 100 years to grow. दूसरी देखिए, फर्नीचर कैन मेक इन a day, but a forest cannot be built overnight. Next, earth green suits me the best. इसको हमने देखिए दर्शाए भी हमने इसको ग्रीन से ही है। आगे अगली कोटेशन देखिए, वृक्ष जन्म मरण सुख दुख के साथी करते सबका पोषण, आओ हम सब वृक्ष लगाएं ये धरा के हैं भूषण। और दूसरी कोटेशन देखिए, वृक्षारोपण मृदा संरक्षण सुंदर यह संयोग मनोहर, शस्य श्यामला उर्वर धरा देश की अमूल्य धरोहर। ये कोटेशन हमने लिखवाई आपको वृक्षारोपण से संबंधित, और भी और लिखवाने आगे जा रहे हैं, देखते जाइए। देखिए वृक्षारोपण की आगे कोटेशंस और देखिए हर कोटेशंस में हमने लिया है कि वृक्ष न लगाने से क्या हानियां होंगी, वन कट रहे तो क्या हानियां हो रही हैं और वनों से क्या लाभ होते हैं, यह तो सभी जानते हैं। वन हमें क्या नहीं देते, हमें जीवन देते हैं, सबसे पहले ऑक्सीजन देते हैं, भोजन देते हैं। ठीक है, हमारी जिंदगी की जब से हम जीवन जीना सीखते हैं, जब से दुनिया में आते हैं, जब तक जाते हैं, तब तक हमें ये वृक्ष इतना कुछ देते हैं कि हमारा जीवन ही इन पर पूरी तरह निर्भर है। तो इसलिए हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। हमें अनावश्यक वृक्षों को नहीं काटना चाहिए केवल अपने सुख के लिए। सभी का ध्यान रखना चाहिए, आगे आने पीढ़ी का भी ध्यान रखना चाहिए कि अरे आगे वाली जो पीढ़ी है उसको हम क्या छोड़ के जाएंगे, क्या दे के जाएंगे। तो इसलिए जो वृक्ष लगाने आवश्यक है, पर्यावरण का ध्यान रखना हमें आवश्यक है, प्रदूषण को हमें हटाना है। तो देखिए सारे ही हैं ये प्रदूषण से संबंधित ही, तो आप इसको कहीं भी लिख सकते हैं। प्रदूषण के निबंध में जहाँ भी आप इसकी कोटेशन डालना चाहें डाल सकते हैं। और विशेष रूप से हमने वृक्षारोपण को हमने विशेष रूप से लिया है। पर्यावरण, अगर पर्यावरण हेडिंग आता है आपके यहाँ शीर्षक से, आपको आता है कि निबंध लिखिए
तब भी आप ये सारे कोटेशन डाल सकते हैं। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, वृक्षारोपण, मृदा प्रदूषण, बहुत सारे जितने भी हैं आपके निबंध, ये अलग अलग पॉइंट से भी आ सकते हैं और एक साथ तो आपका प्रदूषण शब्द से ही आ सकता है। उस प्रदूषण में तो आप सारे ही कोटेशन डाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने बहुत सारे कोटेशंस आपको लिखवाए हैं, बहुत सारे हमने जो लिखवाए हैं, बहुत सारी जो है शायरी भी है उसमें, कविताओं से भी हैं और अन्यत्र से भी हैं। बहुत सारे हमें लेखों के भी हमने लिए हैं और आपके लिए प्रस्तुत किए हैं। आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, एक साथ आपको सारे ही मिल जाएंगे। तो देखिए आगे कोटेशन देखें। फट गई ओजोन परतें, अब संभलना चाहिए, कुछ सबक इतिहास से भी हमको लेना चाहिए। कट गए हैं वन, उन्हें फिर से लगाना चाहिए। धरती करती है पुकार, अब बादल बरसना चाहिए। दूसरी कोटेशन देखिए। वन धरती का रूप है, वन ही धन की खान, वन प्राणी का जीवन है, वन से राष्ट्र महान। ये बहुत सुंदर कोटेशन हमने लिखा है ये वाली भी। आगे देखिए और बहुत खूबसूरत कोटेशन नेक्स्ट है ये वाली। हमने आपको पिछली कोटेशन में बताया था कि वृक्ष जो है वो हमसे क्या हमें देते हैं, क्या हमसे लेते हैं। हमसे क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और देते क्या हमको? ऑक्सीजन देते, जिससे हम अपना जीवन निर्वाह करते हैं, जीवन जीते हैं। तो उन दो पंक्तियों में हमको आपको स्पष्ट किया है नीलकंठ ये वृक्ष, जहर चुपचाप पी लेते हैं, ये सुधा कोश है लुटा रहे, हम अपना जीवन जीते हैं। देखिए नीलकंठ क्यों कहा है? नीलकंठ भगवान शिव के लिए आता है। नीलकंठ क्यों कहा है? भगवान शिव ने जनता की भलाई के लिए, इस प्रकृति को बचाने के लिए, इस पृथ्वी प्राणी को बचाने के लिए क्या किया? जो जहर था, जो सागर मंथन से निकला था, उन्होंने उसको खुद को ग्रहण कर लिया और उनके गले में जो था वो, जो अभी तक कहते हैं नीलकंठ उनका नाम तभी से पड़ा है तो गला उनका नीला हो गया था जहर के कारण। तो जहर पीने के कारण उनका जो गला नीला हुआ था, इसलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ा। तो वृक्षों को भी उन्होंने नीलकंठ कहा है, कवि ने बहुत सुंदर कल्पना की है नीलकंठ ये वृक्ष, जहर चुपचाप पी लेते हैं, ये सुधा कोश हैं लुटा रहे, हम अपना जीवन जीते हैं। ठीक है, जहर तो उन्होंने कौन सा पी लिया? कार्बन डाइऑक्साइड वृक्षों ने। और हमें जीवन क्या दिया? हमें अमृत क्या दिया? सुधा क्या दिया? हमें दिया उन्होंने उसके बदले में ऑक्सीजन, जिससे हमें जीवन मिला। आगे देखिए। वृक्ष करे पुकार मुझे मत काटो, अपने रक्षक पर रहम करो, मानव तुम विवेक से काम लो, मुझको समझो और सुख पाओ, मुझ पर कुल्हाड़ी मत चलाओ, आने वाली पीढ़ी पर तरस खाओ। बहुत सुंदर कल्पना की है यहाँ पर। जो वृक्ष जो कह रहा है, तो एक ढंग से वृक्ष यहाँ पर पृथ्वी का मानवीकरण समझ लीजिए। जब हमसे वृक्ष पुकार के कह रहा है कि आप ऐसा मत करिए, जो आप गलत कार्य कर रहे हैं, वृक्ष को काट रहे हैं, वो मत करिए आप। तो इस माध्यम से यहाँ 3 जो पंक्तियां हैं, इसके माध्यम से समझाया गया है। देखिए अपने आप में जितनी मैंने पंक्तियां लिखवाई, कोटेशन लिखवाई, अपने आप में संपूर्ण पूरा एक डिटेल है। इसको आप डिटेल करके भी लिख सकते हो, इसको आप कोटेशन में डाल दीजिए, डिटेल में लिख दीजिए। ठीक है, और आप खुद लिखेंगे इसमें तो अच्छे अंक पाएंगे। अगला देखिए। सांसें हो रही हैं कम, आओ वृक्ष लगाएं हम, पेड़ पौधे हैं मानव के लिए वरदान, मत करो इनका अपमान, पशु पक्षी हैं धरती की शान, वृक्ष है पर्यावरण की जान। सब में हमने जो वृक्षारोपण है इसके लाभ ही लाभ गिनाए हैं सारे में, अधिकांश में। अगर वृक्ष ना हो तो क्या हानि होगी, वृक्ष लगाएंगे तो क्या लाभ होगा। हर पैराग्राफ में जितने भी हमने आपको कोटेशन लिखवाए हैं, हर पैराग्राफ के साथ इनको जोड़ते जाइए, अच्छे अंक पाइए। और लास्ट में मंगल कामना हमने क्या की है, देखिए। खत्म हो प्रदूषण, शुद्ध हो पर्यावरण, स्वच्छ हो प्रकृति, स्वस्थ हो जीवन। यदि सभी का जीवन स्वस्थ होगा तो राष्ट्र भी उन्नत होगा। चलिए इसी मंगल कामना के साथ ये निबंध की कोटेशन आज हम समाप्त करते हैं। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। मेरा वीडियो देखते रहिए, लाभ उठाइए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को शेयर भी कीजिए।